बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं दाल चना और करेले की रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करेले दाल बनाने के लिए यहाँ पैन में सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल शामिल किया। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने कटे हुए करेले, जिन्हें हमने नमक लगा के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। करेले आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इन्हें आज राउंड शेप में कट किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरह इनकी कटिंग करें। जो शेप आपको पसंद हो वो आप कट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे फ्लेम हम अपना मीडियम टू हाई करेंगे और करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लाइट से गोल्डन हो चुके हैं करेले, लेकिन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम इन्हें इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि तमाम करेले थोड़े से डार्क ब्राउन लुक में आ जाएं। मज़ीद 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें करेले फ्राई करते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से परफेक्ट इनका कलर आ चुका है। अब हम इन्हें वापस बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं हमें लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें हमने बिल्कुल बारीक क्यूब में कट कर लिया था। करेले की सब्ज़ी में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि करेले कड़वे होते हैं, तो इनकी कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए या यूँ कह लें कि इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इन तमाम स्पाइस को शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम अपने मसाले को भून लेंगे और इस दौरान हमारे तमाम स्पाइस जो हैं वो भी कुक हो जाएंगे और टमाटरों को भी आपने अच्छे से पीस लेना है। जी, तो मसाला हमारा मुकम्मल तौर पे भून चुका है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें टमाटर जो हैं वो भी काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। इनका मुकम्मल घुलना लाजमी नहीं है क्योंकि हमारी जो आज की रेसिपी है वो ड्राई ही है, तो इसलिए अगर इसमें कोई थोड़े बहुत टमाटर इसी तरह रह भी जाते हैं तो वो रेसिपी को एक अच्छी लुक देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम बॉयल की हुई दाल। ये 1 पाव दाल चना थी जिसे हमने बॉयल कर लिया। अभी हमने इसको मुकम्मल तौर पे बॉयल नहीं किया, ये तकरीबन 80% तक बॉयल है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अपने फ्राई किए हुए करेले और दोनों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 पाव दाल ली थी और आधा किलो हमने इसमें करेले इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि जो थोड़ी सी हमारी दाल कच्ची है और इसमें जो हमने करेले शामिल किए हैं ये दोनों अच्छे से कुक हो जाएं। फ्लेम इस पॉइंट पे बिल्कुल लो कर लेंगे अपना। 10 मिनट हो चुके हैं हमें करेले दाल को दम रखे हुए। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी करेले दाल की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।